सीतामढ़ी यानी जगत जननी माँ सीता की जन्म धरती। मान्यता है कि सीतामढ़ी के पुनौरा में ही सीता जी का जन्म हुआ था। सैकड़ों श्रद्धालु रोज इस जगह पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। सीता की जन्मभूमि यहाँ की पहचान है तो रुन्नी सैदपुर की बालूशाही यहाँ की शान है। जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। 2010 में 4 सीटें बीजेपी को और 4 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी। जेडीयू से जीते पूर्व मंत्री और सुरसंड के विधायक शाहिद अली खान अब मांझी के साथ हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा सांसद हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे सीतामढ़ी के ही रहने वाले हैं। नेपाल से सटे जिले में बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। शहर में जाम की समस्या हर समय रहती है। बिजली की हालत भी यहाँ ठीक नहीं है। सीतामढ़ी में हजारों सैलानी हर साल आते हैं, फिर भी सैलानियों की सुविधा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर तो हर पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है, लेकिन सीता की धरती के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुके हैं हिंदू धर्म की उस पवित्र स्थली पर जहां पर जानकी देवी यानी सीता मैया की जन्मस्थली माना जाता है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार। हमारे साथ यहाँ पर सभी दलों के जो है प्रतिनिधि रहेंगे, साथ ही यहाँ पर जनता हमारे साथ रहेगी, युवा मेरे साथ रहेंगे। मैं अपनी जो मेहमान हैं उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरजेडी से शफीक खान साहब रहेंगे जो कि जिला अध्यक्ष हैं, रामजीवन प्रसाद जेडीयू से रहेंगे, शम्स शाहनवाज हैं कांग्रेस से रहेंगे, इसके अलावा विजय स्वर्णकार हैं बीजेपी से जो कि एक महागठबंधन के मुकाबले में जवाब देंगे। साथ ही यहाँ जो नगर परिषद हैं उनके चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुरुआत सबसे पहले यहाँ करते हैं जेडीयू से। इस बार ये बताइए, चुनाव में आप डीएनए का मुद्दा लेकर जाएंगे या 10 साल में जो आपने काम किए उसको लेकर जनता से वोट मांगेंगे? 10 साल में जो काम हुआ है वो तो मुद्दा रहेगा ही, विकास का मुद्दा, न्याय के साथ विकास। साथ ही बिहार की जनता को जो अपमान किया गया है डीएनए के मुद्दा से, उसको भी हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। डीएनए के मुद्दे से अपमान किया गया है, क्या इस तरह की जो ये मुद्दा है, मुद्दा जेडीयू राजनीति तो नहीं करी? बीजेपी का क्या रिएक्शन है? ये बिल्कुल राजनीति हो रही है। ये केवल नीतीश जी को ऊपर ये कहा गया था और इसको पूरे बिहार के आम नागरिकों से जोड़ा गया है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। आप बताइए शम्स साहब, यहाँ आप गठबंधन एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ, किस तरह से मुकाबले में इश्यूज क्या रहेंगे? क्या विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए आपके गठबंधन की तरफ से? देखिए, सब लोग मिले हुए कि डीएनए का मुद्दा लगातार विकास एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर है चुनाव इसी आधार पे होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने डीएनए पे सवाल खड़ा किया है, बिहार की अस्तित्व पे, बिहारियों के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया है। आज युवाओं की बात आप कर रहे हैं। युवाओं को जब प्रतिष्ठा और उसका सम्मान नहीं मिलेगा, जब उसके डीएनए के बारे में दूसरे राज्यों में सवाल किया जाएगा, जिस तरीके का सवाल आज प्रधानमंत्री ने, जो शोभा नहीं देता इस देश के अंदर की, प्रधानमंत्री शोभा नहीं देता। शफीक खान साहब हमारे साथ है। आप भी लगातार स्वाभिमान रैली की जाएगी पटना में गठबंधन की तरफ से, क्यों डीएनए का मुद्दा? डीएनए का मुद्दा यहाँ बिहारियों के स्वाभिमान की बात है, अस्मिता की बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होकर के इस तरह से ओछी बात करना, ये हम लोग को पसंद नहीं है, और वो भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलना। ये हम लोग तो ऐसे विकास के मुद्दे पर ही लड़ेंगे, इसलिए कि विकास हमारा कम नहीं हुआ। आप बताइए यहाँ पर आपके लिए क्या यहाँ पर मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की बिजली व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था है। यहाँ पर नियमित बिजली का कोई नियम ही नहीं है, और साथ ही साथ ट्रैफिक से लोग बहुत परेशान रहते हैं। ट्रैफिक से परेशान रहते हैं और लोग हैं। आप बताइए क्या आपके लिए इश्यूज हैं? नहीं, मेरे लिए ये डेवलपमेंट का मुद्दा है। डेवलपमेंट पिछले 1 दशक में जो बिहार पे रफ्तार आई है डेवलपमेंट की, शायद मैं उस रफ्तार को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार को दोबारा लाना पसंद करूंगा। तो यहाँ विकास की बात सामने आ रही है, लेकिन विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा जब आता है, राज्य में जेडीयू की सरकार है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है। दूसरी जो सबसे अहम है, सीता की जन्मस्थली मानी जाती है मान्यता के अनुसार, लेकिन यहाँ उस हिसाब से राज्य सरकार ने इसको टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से डेवलप नहीं किया। क्या कह रहे हैं इस पर? 10 साल पहले तो यहाँ टूरिस्ट के नाम पर कुछ था ही नहीं। जो कुछ हुआ है 10 साल में हुआ है। आप 10 साल पहले पुनौरा धाम जाते, हलेश्वर स्थान जाते, पंथ पाकर जाते, कुछ नहीं मिलता आपको। मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन है नगर परिषद के। आप बताइए, आप निर्दलीय हैं,
ये चारों दल अभी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। शहर के हिसाब से क्या इश्यूज हैं जो राज्य सरकार को नहीं किए अब तक? सीतामढ़ी माँ सीता का प्रकट स्थली है। हम अपने जितने भी जनप्रतिनिधि, एमपी, विधायक, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबों से अनुरोध है कि हमारे सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल में उतारे और विकसित करे, जिससे जितने भी लोग हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। क्यों अभी तक नहीं ये इस तरह से किया जा रहा है? यहाँ पर सड़कें सुधरेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा अगर पर्यटन स्थल के तौर पर किया जाएगा। यहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री पर्यटन मंत्री के रूप में रहे हैं और बीजेपी के विधायक रहे हैं। अच्छा, उनको समय भी मिला लेकिन कोई खास नहीं कर सके। बीजेपी की पार्टी के ही यहाँ पर्यटन मंत्री थे, वो कुछ नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ किए हैं। आज पुनौरा धाम का स्थिति देख लीजिए और स्टेशन के नज़दीक का जो बना है माँ का स्थान का दृश्य झांकी, वहाँ जाके देख लीजिए। और पूरा समय मिला नहीं, काम तो बहुत रफ्तार से हो रहा था। क्या सच्चाई? नहीं, सच्चाई ये है कि आप पर्यटन मंत्री थे, आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे ये है कि आप राम मंदिर के नाम पे आप राजनीति करते हैं, आप वोट हासिल करते हैं और जब चुनाव बीत जाता है तो आप खुद अपने 1 किलोमीटर पे विधायक यहाँ रहते हैं। 15 साल से वो स्थानीय विधायक हैं, सोच नहीं है उनके दिल के अंदर, ये सोच ही कभी नहीं है कि यहाँ पे विकास हो। क्यों नहीं कर रहा? अगर आप पर्यटन मंत्री विकास, एक बार जनता से और पूछ लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। आपके लिए क्या जरूरी है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, क्या सोचकर वोट देंगे? हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि जंगल राज का फिर पुनरावृत्ति हो। जंगल राज का प्रतीक विरोधी पार्टियां आपको बीजेपी कहते हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। आप बताइए इस मुद्दे को, जो मुद्दा बनता जा रहा है, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? ये जंगल राज, इसको जबरदस्ती लोग, इसलिए कि उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया, दलितों का साथ दिया, जो पिछड़े लाइन में खड़े हुए उसको बढ़ाने का काम किया। क्या हो रहा है? एक दिल नहीं मिल रहे हैं अभी गठबंधन में? ये दिल दोनों लालू जी का, नीतीश जी का दिल मिला हुआ है। बिल्कुल दिल नहीं मिला हुआ है। आने वाला समय वक्त बता देगा आपको, आम जनता भी जान जाएगी। ये बिल्कुल ये मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं लोग। हमको पूछना है इनसे ये कि अगर मान लीजिए मेजोरिटी में नहीं है तो इनका एक साथ रहना है कि नहीं, नीतीश जी और लालू जी को? मुख्यमंत्री कौन हो बिहार का? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो अलग अलग राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। सीतामढ़ी जो है, यहाँ पर पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इसकी 8 सीटों पर कब्जा किया था, यानी 4 बीजेपी 4 जेडीयू। इस बार दोनों अलग हैं, गठबंधन अलग है, समीकरण अलग है। अब देखना होगा सीतामढ़ी की जनता किसको अपना नुमाइंदा चुनती है और किस पर मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, सीतामढ़ी।